आपको लोकसभा चुनाव याद होगा। मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। खूब बवाल हुआ था कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी डीके शिव कुमार कांग्रेस के लीडर हैं, कर्नाटक के नेता हैं। और डीके शिव कुमार के संविधान वाले बयान और मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और संविधान की बात करें तो संविधान आपको पता है कब बना था, कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से लागू हो चुका था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार के बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सोमवार को सड़क से लेकर संसद तक हमलावर्दी की। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने भी खूब हमला बोला था जब कि संविधान बदल देंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, ये होगा वो होगा। तो उसी को लेकर भारी नुकसान भी उठाना पड़ा बीजेपी को। देखिए, अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की तो 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखेंगे 224 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में सरकारी ठेकों में प्रस्तावित अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के प्रावधान पर बयान दिया था। सोमवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीके शिव कुमार का पुतला फूंका। वहीं राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद राज्यसभा में ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर जवाब भी मांगा। और डीके शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने इस मामले में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। अब बात होती है कि किस बयान पर हंगामा मचा। तो रविवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के दौरान उनसे कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित आरक्षण को लेकर सवाल पूछा गया। एंकर डीके शिव कुमार से पूछते हैं, आपकी आलोचना इसलिए हो रही क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की रिजर्वेशन की अनुमति नहीं देता है। तो इस पर डीके सुमकार ने कहा, मैं सहमत हूं, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। हमने एक शुरुआत की है, मुझे लगता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, हमें अच्छे दिनों का इंतजार करना चाहिए। अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, संविधान बदल रहा है, ऐसे फैसले भी आ रहे हैं जो संविधान को भी बदल देंगे। अल्पसंख्यकों को ठेकेदारी में 4% आरक्षण की जरूरत क्यों है? इस सवाल के जवाब में डीके सोमकार कहते हैं, हमारी ड्यूटी है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान करें। आजादी के बाद आरक्षण तय हुआ था और कहा गया था कि समाज में के सभी कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, इसलिए आर्थिक रूप से हमें उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। और आप देखिए, संविधान कोई नहीं बदल सकता है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और यही आप देखिए पहले बीजेपी वाले कह रहे थे कि संविधान कोई नहीं बदल सकता है, और उन्होंने नुकसान उठाना पड़ा था। सोमवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो डीके शिव कुमार के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी आप देखेंगे बीजेपी बीजेपी ने आप देखते हैं कि सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया और डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की। संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सर, कांग्रेस एक बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिम्मेदार कांग्रेस नेता जो कि एक संवैधानिक पद पर है, उन्होंने एक बयान में दिया, वो भारत का संविधान बदलने जा रहे हैं ताकि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया जा सके। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब उनकी सरकार भी हो तो होना चाहिए, उनकी 100 सीटें हैं पूरी, वो भी 100 सीटें नहीं तो वो कहाँ से बदल पाएंगे? ये लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पकड़ते हैं, लेकिन इनके लोग आधिकारिक तौर पर ऐसे बयान देते हैं वो संविधान बदल देंगे। मैं यहाँ मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष से कहूँगा वो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरी तरह साफ करे। और हमारा जो संसद की कार्रवाई होती है ना, पानी की तरह पैसा खर्च होता है, और हमारे नेता इस पर यहाँ हंसी मजाक की तरह से चलता है, वो इस मुद्दे पर, वो इस मुद्दे पर, पाकिस्तान, कभी आप देखते हैं कि चाइना, कभी कोई जो सार्थक चर्चा होती है वो होती ही नहीं है, जो काम के मुद्दे होते हैं वो उठते ही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, संविधान कोई नहीं बदल सकता है, इसे बचाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रवेश चंद्र बनर्जी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे इसके। और जो बीजेपी है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि कौन से आदमी ने कहा देश का संविधान बदल वाले, देश का संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बसा उसे कोई नहीं बदल सकता है। उसकी रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जोड़ो यात्रा की, ये भारत तोड़ो करने वाले हैं।
खड़गे के बयान से पहले जेपी नड्डा ने इस विषय पर चर्चा करने अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेके के लिए आरक्षण को वापस लेने की मांग की थी। एक और आप लोगों को बात बता दूं, सार्थक चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है, ना तो सत्ता पक्ष के द्वारा ना विपक्ष के द्वारा। राज्यसभा में को द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्यसभा संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि है। और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से आप देखिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, इन्हें नामित सदस्य कहते हैं। बाकी सदस्यों का चुनाव होता है आपके विधायकों के द्वारा। डीके शिव कुमार की सफाई। सदन में हंगामे के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने एक चैनल के कार्यक्रम में संविधान बदलने की बात कही। डीके शिव कुमार का कहना है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उन्होंने संविधान बदलने वाली बात नहीं की। डीके शिव कुमार ने कहा, मैंने नड्डा जी से सीनियर और समझदार नेता हूं। मैं पिछले 36 सालों से सदन में हूं, मुझे बेसिक समझ है। मैं कैजुअली कह दिया था कि कई फैसलों के बाद कई बदलाव हो सकते हैं। पिछड़े वर्ग के कोटे के मुताबिक पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। मैंने नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा दूसरे मामलों से ध्यान हटाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। जयराम रमेश का कहना है कि नड्डा जी और रिजिजू दोनों ने राज्यसभा में सही बात नहीं बोली। कांग्रेस हमारे नेता को बदनाम किया है, और जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, ये तो बिल्कुल झूठ है। हमने चेयरमैन साहब को नड्डा जी और रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अब पूरा मामला क्या है, तो बीते हफ्ते कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित हुआ है। इस दौरान सदन में विपक्ष ने हनी ट्रैप के आरोपों की न्यायिक जांच के लिए जमकर हंगामा भी किया। सिद्धारमैया के पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ऐसी आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए की गई थी, और अब इस प्रस्ताव में मुसलमान, ईसाई, जैन और सिख आदि अल्पसंख्यक समूहों को आरक्षण देने का प्रावधान है। कर्नाटक में बीजेपी विधायकों ने बिल का विरोध करते हुए कहा था, विधेयक का उद्देश्य केवल समाजों का ध्रुवीकरण करना है, धार्मिक समाजों के बीच सामाजिक ताने बाने को और सद्भाव को नष्ट करना है। तो यही है पूरा मामला। और मैंने कहा ना, नेताओं से ज्यादा नैतिकता की उम्मीद मत करिए भैया, ये पक्का समझिए आप।